बिहार में विधानसभा चुनाव काफी करीब है। ऐसे में एक बार फिर से बिहार और झारखंड को आपस में जोड़ने वाली NH 80 चर्चा में है। मुंगेर से लेकर मिर्जा चौकी तक जाने वाली 120 किलोमीटर का लंबा यह NH 80 फिलहाल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। वहीं अब जर्जर NH 80 को नए सिरे से बनाने की घोषणा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने कर दिया है। बाकायदा मंत्रालय ने 971 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी इस मामले में दे दी है। यही नहीं, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 120 किलोमीटर लंबा NH का निर्माण 3 माह के अंदर करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही प्रत्येक महीना सड़क की प्रगति रिपोर्ट भी मंत्रालय में भेजना होगा। वहीं फिलहाल जर्जर सड़क का 20 करोड़ की लागत से मरम्मत कार्य भी बिहार सरकार के पथ निर्माण एजेंसी को करना है। जानकारी के अनुसार NH 80 कंक्रीट सड़क होगी। जरूरत के हिसाब से कहीं 2 लेन तो कहीं 4 लेन बनाया जाएगा। इसकी चौड़ाई तकरीबन 10 मीटर की होगी। वहीं सड़क चौड़ा बनने से अब NH 80 पर घंटों लगने वाला जाम से लोगों को मुक्ति मिलने वाली है। सड़क परिवहन मंत्रालय की माने तो रोजाना इस पर करीब 25,000 वाहन गुजरते हैं। NH 80 के आसपास का क्षेत्र व्यावसायिक दृष्टिकोण से काफ़ी मायने रखता है। सुल्तानगंज के अगवानी घाट में निर्माणाधीन ब्रिज के चालू होते ही NH 80 पर करीब 6,000 वाहनों का अतिरिक्त दबाव होने के कयास लगाए जा रहे हैं। चलिए क्यों, कारण क्या? ये जाम है। क्या बहुत अच्छा क्या हो गया रोड में? रोड पे एकदम सर्वनाश हो गया है। खेत बन गया, रोड बना है ही नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं आप? जो सड़क से आ रहे हैं। भागलपुर जिले के हबीपुर थाना क्षेत्र के सालेपुर में किसी बड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की मंशा से जा रहे धीरज पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने अपराधी के पास से 5 जिंदा बम बरामद किया है। जानकारी के अनुसार देर रात पुलिस को अपराधी धीरज पासवान के कहीं जाने की सूचना मिली थी। वहीं सूचना के आलोक में हबीपुर थाना की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए समय रहते अपराधी धीरज पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर के हबीपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुंगेर के संग्रामपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष, महासचिव और असरगंज के प्रभारी ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करने के क्रम में प्रखंड अध्यक्ष ने चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही पार्टी नेता सुनील कुमार सिंह ने आरजेडी के टिकट पर तारापुर से प्रत्याशी के तौर पर अपना दावा ठोंक दिया है। वहीं इस संबंध में कार्यकर्ताओं ने बताया कि सुनील सिंह पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होने के साथ ही एक अच्छे शिक्षाविद भी हैं। उन्होंने लगातार सामाजिक कार्यों को प्राथमिकता दिया है। इस मौके पर अरुण यादव, अशोक यादव, कंचन कुमार सहित आरजेडी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। मुंगेर से कात्यायन टीवी नेटवर्क के लिए जिला चीफ ब्यूरो रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। युवकों ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के किसान मजदूरों ने मन बना लिया है कि इस बार तारापुर विधानसभा में हमारे प्रखंड की उपस्थिति हो। तो इस संदर्भ में राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े होने के कारण सबों ने मुझसे यह आग्रह किया कि आप इसका बीड़ा उठाएं। तो मैंने इस संबंध में आगे बढ़ चढ़कर काम करना शुरू किया। हमारे साथ साथ हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम जाबाज साथी हैं। हम लोगों ने ये तय किया है कि परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इस बार तारापुर विधानसभा में संग्रामपुर की उपस्थिति को अवश्य दर्शाएंगे। इसके लिए कल हम लोगों ने जाकर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में बायोडाटा जमा करने का काम किया, जहां पर हम लोगों की वार्ता प्रदेश अध्यक्ष से हुई। सकारात्मक वहां पर रुख दिखाई पड़ा। फिर वहां कभी प्रत्याशी रहे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी का भरपूर सहयोग का वादा हुआ। मुंगेर के इकलौते विधायक विजय कुमार विजय जी का पूर्ण सहयोग का वादा हुआ। और सर्वाधिक ध्यान देने लायक बात यह हुई कि यहां पूर्वांचल के नेता माने जाने वाले राष्ट्रीय जनता दल के युवा दिल सम्राट पूर्व मंत्री लोगों ने अब मन बना लिया, परिणाम चाहे जो भी हो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। और यदि यहां राष्ट्रीय जनता दल हम लोगों को सिंबल देने का कार्य करती है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि बिहार में चाहे जो भी परिणाम हो, लेकिन तारापुर में राष्ट्रीय जनता दल का परचम निश्चित रूप से फहराएगा। क्योंकि सिंबल के मिलते ही जहां तक मेरा विश्वास है, दलीय बंधन टूट जाएगा, सारे लोग एकजुट हो जाएंगे। यहां तक कुछ हम लोगों को कहा गया है कि यहां जिस दिन सिंबल आया, सारे लोग भाजपा और जदयू की सदस्यता को त्याग कर राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और यदि यह संभव ना हुआ तो कम से कम मतदान तो जरूर कर देंगे। तो मुझे जो कहना था वो मैंने कहा। मुंगेर में संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र के बुनियादी केंद्र में बीते कुछ दिनों से नियमित दिव्यांग और असहाय मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं संबंध में बुनियादी केंद्र के डायरेक्टर ज्ञानदेव कुमार ने बताया कि इस तरह का कार्य उनका संस्था जिले के अलग अलग क्षेत्रों में नियमित करता है। इस मौके पर बुनियादी केंद्र में श्वेता प्रभा, संगीता शर्मा, अर्चना कुमारी सहित कई लोग मौजूद थे। मुंगेर से कात्यायन टीवी नेटवर्क के लिए जिला चीफ ब्यूरो रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। अच्छी नहीं, ये नीचे रही, ऊपर है। ये ना ऊपर नीचे नहीं, मुंह किधर कटा है? छोड़ के भर काट करने से, खड़ा करने से, हिंदा से, भिंदा से। ऐसे समाज में लोग हैं जिनका इलाज और जो भी सामाजिक सेवा सरकार के थ्रू मिलना चाहिए, और से कुछ लोग तक नहीं पहुंच रहा है। हम लोग के माध्यम से सरकार और से लोग को जिनकी सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, उन लोग तक हम लोग को पहुंचाने का ही मेन मकसद है। इसी के तहत हम लोग संजीवनी सेवा के तहत हम लोग ग्रामीण एरिया में ऐसे लोगों को देखने के लिए पहुँचे। अच्छा सर, जिले में आपके कितने? मुंगेर जिला में देखा जाए तो यहाँ पे 3 हैं। 3 अनुमंडल में है। तारापुर अनुमंडल का चल रहा है संग्रामपुर, सदर का चल रहा है धरहरा, और एक है खड़गपुर में। ये तीनों जगह समाज कल्याण विभाग के तहत सक्षम के तहत बुनियाद केंद्र सेवा चालू है, जिसके तहत 3 तरह का सेवाएं दी जाती है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले के हसरैन में एक व्यक्ति आत्महत्या की मंशा से
टावर पर चढ़ गया। वहीं इस दौरान मामले की खबर मिलते ही ब्लॉक के कई अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। उसे वहां मौजूद लोगों ने उतारने के लिए काफी समझाया, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। इसके पश्चात तिरवाक एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर उसे समझा बुझाकर नीचे उतार लिया है। यूपी के कन्नौज से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो शिवा पटेल के साथ सुमित मिश्रा की खास रिपोर्ट। तो या तो आपको वापस आ गया होगा या बैंक की संधि में पड़ा होगा, है? तो उसको सही तरीके से उसका समाधान कराइए। ये अकाउंट क्लोज तो कहाँ पड़ा है पैसा? सर इसका जो जॉब कार्ड था वो आर्यव्रत ये अपना खाता खुलवा दे, ये भी जाके सर अपना आधार कार्ड लगा दे जाता है। हाँ तो वही है, वो समझते हैं आप उससे बात करो ना कि आधार कार्ड दो, मानव चालू कराओ। अब ये अब जैसे ही हमको जानकारी मिली कि इनकी कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण से टावर पिछड़ गए और उतर नहीं रहे काफ़ी देर के बाद, तो हमने यहाँ तत्काल आके मौके पे जानकारी की। तो इनके द्वारा मुख्य जो समस्या बताई गई कि इनको प्रधानमंत्री आवास मिला था, उसमें जो मजदूरी का पैसा मिलता है उसका भुगतान नहीं हुआ है। अब सबसे बात की गई, सभी से जानकारी की गई, तो ये पता चला कि जो है 2 किस्तें पहले इन्होंने जॉब कार्ड के साथ आर्यवर्त ग्रामीण बैंक का खाता लगाया था और वो खाता बंद हो गया था। तो पहले की जो मजदूरी थी वो आर्यवर्त ग्रामीण बैंक में चली गई, जिसके खाता बंद होने के कारण जो है वो पैसा नहीं निकल पाया। फिर ये बताया गया कि फिर बाद में जो है इन्होंने पीएनबी का खाता लगाया दिया, तो जो 2 किस्तें उसकी हैं वो उनको पैसा पेमेंट हो गया है। तो जो लगभग 9,000 रुपये है जो पहले आर्यवर्त ग्रामीण बैंक में गया था, तो ब्लॉक के कर्मचारियों से भी बात हो गई है और ग्रामीण बैंक के आर्यवर्त ग्रामीण बैंक के मैनेजर से भी बात हो गई है कि ये अपना आधार कार्ड प्रस्तुत कर देंगे, KYC करके इनका पैसा निकल जाएगा। इन्हें आवास मिला है, आवास का सारा भुगतान पहुंच गया है। इनका जो लेबरी का पैसा है वो इनके खाते में नहीं पहुंचा है। इसके लिए इन्होंने कई बार विकास खंड स्तर के अधिकारियों से कहा, वो पैसा आज तक इनके खाते में न पहुंचा है। इसीलिए ये व्यतीत होकर कर रहे हैं। हम विकास खंड की ओर से इनको आश्वासन दे रहे हैं कि आपका सारा का सारा जो है वो निस्तारण कर दिया जाएगा। आप इस तरह का कोई प्रयास ना करें जो गैर कानूनी हो। सर करीब इनको 9:30 बजे ये आए हुए हैं, तब से अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है। ये अधिकारियों की है, मुझे 12 बजे ये मालूम हुआ कि जिस तरह से मौजा उधमपुर के राघवेंद्र प्रताप टावर पे चढ़े हैं।